अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ डॉक्टर हिना ओवैस काजी। मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आप सबका स्वागत है। और टाइम से मैं सोच रही थी यूट्यूब चैनल बनाऊँ करके, बट नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसा भी सोचा कि ऐसे कुछ टॉपिक्स लिया जाए जो जिसमें आपकी हेल्प हो, जो आपके लिए काम आ सके। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट पे कुछ वीडियोस बनाऊंगी। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में खुद वो एक डिपार्टमेंट इतना ख़ास है कि जिसमें जितना बोला जाए उतना कम है। पीडियाट्रिक मतलब चाइल्ड केयर, चाइल्ड्स की हेल्थ जो रहता है। बच्चे जो है फूलों की तरह नाजुक होते हैं। अगर उनका ख्याल अच्छे से ना रखा जाए तो वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बच्चों के बारे में, उनकी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है या फिर उनसे रिलेट, तो फिर मैंने सोचा चलो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा है जो लाइव फ्लूइड है। ब्रेस्ट फीडिंग जो रहता है ना, उसको लाइव फ्लूइड है। मतलब उसके अंदर जो रहते हैं कंपोजिशन, वो वक्त टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब बच्चे के नीड के हिसाब से, जैसे बच्चे को जो चीज़ की ज़रूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग में, वो चीज़ मतलब उस टाइम पे उसको मिलती है। बच्चा जैसे फीड लेता है तो स्टार्टिंग में जो कंपोजिशन उसको रहते हैं, वो एंड में जब वो ख़त्म करता है फीड, उस टाइम पे वो कंपोजिशन नहीं रहेंगे। जैसे उसको कब प्रोटीन की ज़रूरत है, कब उसको विटामिन्स की ज़रूरत है, कब उसको फाइबर्स की ज़रूरत है, ये सब उसके अंदर ब्रेस्ट फीड में उसको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जो स्टार्टिंग के 48 आवर्स रहते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं और क्रूशियल रहते हैं। मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट रहता है बच्चों को सूट नहीं कर रहा है जल्दी से, क्योंकि अब बच्चे को अपने माँ के इन्वायरमेंट की आदत होती है। बट जैसे वो अपने इन्वायरमेंट में आता है तो वो बहुत क्रूशियल होते हैं, जो कि अपने को बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में लड़ने के लिए ताकत देता है। तो ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम जो स्टार्टिंग का 48 आवर्स में जो रहता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, जिसमें वो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, जो बच्चे को इन्वायरमेंट में लड़ने से ताकत देता है। जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह जैसे भी जो भी होते हैं, जराशिम्स, उनके अगेंस्ट लड़ने की उसमें ताकत आती है, जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं। सो गाइस, जो ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और इसलिए स्टार्टिंग के सब डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्टार्टिंग को बच्चे को फीड करवाओ, 48 आवर्स में बच्चे को फीड करवाओ। जो कोलेस्ट्रम रहता है वो बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए। उसके बाद में बहुत सारे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा गया है कि स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स तक के जो बेबी ब्रेस्ट मिल्क लेता है ना, तो उसमें डायरिया के केसेस कम दिखाई दिए हैं। और उसके साथ 1/3% जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कम हो चुका है। ये सब स्टार्टिंग के 6 मंथ में कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क लेने की वजह से हुआ है। और बाकी जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ में अगर कोई बच्चा फार्मूला मिल्क लेता है ना, तो उसमें देखा गया है कि ओबेसिटी के केसेस ज़्यादा मिले हैं। मतलब वो बच्चे ओबेस हुए हैं जो फार्मूला मिल्क लेते हैं स्टार्टिंग के 6 मंथ में। तो ये केसेस मतलब ऐसे इसका रेशो देखा गया है। तो ये कंपेयर करके अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट फीड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो मैं अपनी जो माएँ, जो होने वाली मदर्स है, या फिर जो माँ अभी फीड कर रही है अपने बच्चों को, तो मैं आपको ये करना चाहूँगी, ये प्रोमोट करना चाहूँगी ब्रेस्ट फीडिंग को। तो इसीलिए आप आगे भी जितने माएँ हैं उनको भी आप ये सलाह दीजिए कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करें अपने बच्चे को, फार्मूला मिल्क थोड़ा अवॉइड करें। अगर कोई कंडीशंस है जिसमें माँ अगर नहीं फीड कर पा रही है तो वो अलग बात है। अगर उसमें अगर माँ की हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, या फिर माँ को फीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है, या मिल्क सप्लाई कम हो रहा है, तो उसमें ठीक है फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। बट अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कीजिए। मेरा मोटो यही है आज का। तो गाइज़, मैंने आपको बताया कि प्लीज़ आप प्रमोट कीजिए ब्रेस्ट फीडिंग को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। और मैं अपने वीडियोस में भी आपको यही बताऊंगी जो आपके काम आ सके। मतलब मेरा काम, मैं ज़्यादातर ऐसा सोचती हूँ कि अपने जितने भी लोग हैं जो अगर मतलब फार्मूला मिल्क से ले बच्चों की हेल्थ पे जिसको इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वो कम हो सके। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। और ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा बहुत सारी माएँ ऐसे सोचती है कि नहीं बहुत हार्ड वर्क है,
कंटिन्यू हमें बैठना पड़ता है, सिटिंग पोजीशन में बेबी को लेके बैठना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता है। ये सारे इश्यूज़ मतलब अपन देते हैं सारे इश्यूज़ के, ये अगर कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम वर्किंग है, बहुत होता है, करने की कोशिश करेंगे तो होगा ज़रूर। तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए ब्रेस्ट फीडिंग को और कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए और आपके लिए भी। प्लीज़ लैचिंग, सकिंग और पोजीशन पर ध्यान दीजिए। प्रॉपरली बच्चा लैच कर रहा है क्या, प्रॉपरली सक कर रहा है क्या, और आप किस पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बेबी को पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है फीडिंग के टाइम पर। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट मिल्क 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली तो वो कोलेस्ट्रम होता है, फिर सेकंड ट्रांजिशनल और थर्ड मैच्योर किस्म का, जो कि फर्स्ट कोलेस्ट्रम रहता है। सेकंड वाला जो रहता है तो वो 2 to 4 वीक्स के रहता है आफ्टर बर्थ, और देन मैच्योर जो रहता है तो वो आफ्टर दी 2 to 4 वीक्स एंड देन द ईयर। सो प्लीज़ गाइज, ये सब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए अगर आपको कुछ भी टॉपिक के बारे में मुझसे डिस्कस करना है, या फिर आप चाहते हो कि मैं उस पर अपना वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बताइए। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए, जो है राहत क्लिनिक।